औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके राइट हैंड को रीड करेंगे क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं सैफ़ी लाल। तो लाल भाई, ये बिल्कुल आपकी ख्वाहिश मैं पूरी कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि आप राइट हैंड पे टाइम नहीं देते, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि पहले राइट हैंड पे टाइम दूंगा, उसके बाद लेफ़्ट हैंड पे हम जाएंगे और उसके बाद लास्ट में हम इनका लोशो बर्थ चार्ट भी रीड करेंगे। तो सबसे पहले चलिए आप तरतीब चेंज करता हूँ। सबसे पहले हम राइट हैंड पे ज़्यादा मेहनत कर लिया करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड में क्या फ़र्क है। तो लेफ़्ट हैंड में वो प्रॉब्लम, वो बड़े बड़े वाक़यात जो आपकी किस्मत में लिखे होते हैं और वो आपको ज़रूर मिलने होते हैं, वो आपकी तकदीर होती है। और राइट हैंड ये बताता है कि आपको जो कुछ आपकी तकदीर में लिखा हुआ है, आप उन मुश्किलात से, उन प्रॉब्लम से निकलते कैसे हैं, ये आपका राइट हैंड बताता है। राइट हैंड आपका एक्टिव हैंड है, यानी कि आपकी जो भी एक्टिविटी होगी, जिस तरीके से आप ज़िंदगी गुजारेंगे, जिस कदर आप कामयाबियाँ हासिल करेंगे, वो हम आपके राइट हैंड पे देखेंगे। लेकिन कुछ लोग लेफ़्ट हैंडेड भी होते हैं, तो जो लेफ़्ट हैंडेड होगा उसका एक्टिव हैंड लेफ़्ट हैंड होगा। फिर उसका हम लेफ़्ट हैंड को देखेंगे, राइट को देखेंगे कि उसको ज़िंदगी में क्या कुछ मसले मसाइल पेश आए हैं। तो बस ये बुनियादी आसान से लफ्ज़ों में मैंने आपको समझा दिया कि जो मेन फ़र्क है ना दोनों हाथों में, वो यही है कि राइट हैंड ये बताता है कि आप इन मुश्किलात से, उन प्रॉब्लम से निकलेंगे कैसे। ये सबसे आसान डेफिनेशन है, आसान तरीन लफ्ज़ों में आपको बात समझा दी है ताकि आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाए कि दोनों हाथों में फ़र्क क्या है और दोनों हाथों की रीडिंग करना क्यों ज़रूरी है। ये बिल्कुल गलत बात है कि जी औरत का हम लेफ़्ट हैंड देखते हैं, मर्द का राइट हैंड देखते हैं। बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं है। औरत और मर्द का दोनों का लेफ़्ट हैंड भी पहले रीड किया जाता है और उसके बाद राइट हैंड भी देखा जाता है कि उस बंदे ने उन प्रॉब्लम से निकलने में किस हद तक कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इनके हाथ की शेप की बात करेंगे। हथेली आप देख लें, हथेली रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल हथेली वाले, और जब जिल्द की रंगत आपको बड़ी प्यारी सी पिंक सा हाथ नज़र आए, हाथ पे आप देखेंगे तो सख्त मजदूरी वाले साइन जो हैं वो बहुत कम है। यहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े नज़र आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मेहनती आदमी है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला इनको एक ज़बरदस्त ज़िंदगी देगा, इनके उसमें खुशहाली भी होगी और ये आम तौर पर जॉब करेंगे या बिज़नेस करेंगे। सख्त किस्म की जो मजदूरी होती है वो शायद ये ना करें, क्योंकि इनके हाथ की रंगत बता रही है कि अल्लाह ताला का ख़ास करम होगा इन पर, रुपए पैसे के हवाले से भी। इनका अपना बिज़नेस भी होगा और बिज़नेस के अलावा अगर ये जॉब करना चाहेंगे तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा। पर ऐसे लोग जो होते हैं वो ऑफिस वर्क में काम करना, चेयर पे बैठ के काम करना, उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि इनको बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़े और सख्त तरीन जिस्मानी मेहनत करनी पड़े। तो वो चीज़ थोड़ी सी ना ऐसे लोग अवॉइड करते हैं। सख्त इस तरह जो मजदूरी होती है, मजदूरी नहीं कर सकते। हाँ, पेपर वर्क हो, ऑफिस वर्क हो, वो ये खुशी से करेंगे। जहाँ पर दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल होता है वहाँ पे ऐसे लोग काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहरहाल मेहनती हाथ है, हल्का सा रेक्टेंगल हाथ है, तो ये मेहनती हाथ है। अगर मजदूरी करनी पड़ जाए, सख्त मेहनत करनी पड़ जाए, तो ये मेहनत कर सकते हैं। उंगलियां कदरे छोटी हैं, तो छोटी उंगलियों वाले थोड़े से जल्दबाज होते हैं, लेकिन उंगलियां आप देखेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट हैं, सीधी हैं और इनमें गैप कोई नहीं है। जब उंगलियों को मिलाएं तो आपस में मिल जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये रुपया पैसा सोच समझ के खर्च करने वाले इंसान हैं, बिल्कुल उड़ाने वाले नहीं हैं। लेकिन ज़ाहिर अखराजात आजकल इतनी महंगाई हो गई है, तो उस हिसाब से शायद इतनी सेविंग इनकी ना होती हो, क्योंकि जो कुछ भी ये अर्न करेंगे अपनी इनकम के हवाले से, ये खुले दिल के मालिक हैं, तो रुपया पैसा ये खर्च करेंगे। अब जनाब इनके हाथों में हम मज़ीद देखेंगे। पहले हम उनकी उंगलियों की बात कर लें, क्योंकि कोई चीज़ जो है ना वो हमने मिस नहीं करनी। जुपिटर फिंगर इनकी बड़ी अच्छी लेंथ में है। जब इधर तक आ जाए ना जुपिटर फिंगर आपकी, ये जुपिटर फिंगर है, तो ये आपको अच्छी सूझबूझ का बताती है।
कि आपके अंदर अच्छी सूझबूझ है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी मौजूद हैं। ये सन फिंगर है, ये बता रही है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर क्रिएटिव सलाहियतें रखी हैं, आप आर्टिस्टिक सलाहियतों के भी मालिक हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देगा। सैटर्न की फिंगर बता रही है कि आप बहुत मेहनती इंसान हैं और ज़िंदगी बड़ी बैलेंस में गुजारेंगे। और ये मरकरी फिंगर आपकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लेंथ में है, देखिए ये यहाँ तक आ गई है। कुछ लोगों की इतनी होती है छोटी सी, तो ये अगर बहुत छोटी हो ना तो ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, ऐसे लोगों के अंदर झिझक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनकी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, तो ये अच्छी गुफ्तगू करने की सलाहियत रखते हैं, अच्छा कॉन्फिडेंस है इनके पास, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से ये दूसरे बंदे के सामने रख पाएंगे, बोल पाएंगे और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। अच्छा, एक और राज की बात बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये होती है, एक मिनट है जी, ये ना बुद्धाई मैं अंगूठे को ये मैं कर लेता हूँ। अंगूठे के पहले पोर पे ना ये बुद्धाई बनती है, ठीक है, ये ऐसे चलती है, ऐसे करके इनकी ऐसे बन रही है, ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। लेकिन बाज़ दफ़ा अंगूठे पे ये बिल्कुल मुकम्मल बुद्धाई बनती है। जब अंगूठे पे मुकम्मल बुद्धाई इस तरह बने, इस जगह पे ऐसे मुकम्मल बने, तो फिर ऐसे, और ये ओपन नहीं होनी चाहिए, दोनों साइड से बंद होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों में सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी होती है, रूहानी पावर उनके अंदर पाई जाती है। और ज़िंदगी में ऐसे लोगों को रुपये पैसे की कमी भी नहीं होती, और ऐसे लोगों का बचपन भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, रुपये पैसे और खुशहाली में गुजरता है, जवानी भी बड़ी अच्छी गुजरती है और बुढ़ापा भी बड़ा अच्छा गुजरता है। लेकिन जब ये वाली पोजीशन हो कि आपकी जो बुद्धा आई है वो ये ऐसे चले, फिर यहाँ पर एक आँख बने और फिर ऐसे चले, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान का जो बचपन होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। देखिए यहाँ पर एक लाइन बनी है, तो जब तक ये लाइन होती है, आँख तो नहीं ना बनी, तो यहाँ पर इतना अरसा आपकी ज़िंदगी जो है वो प्रॉब्लम का शिकार रहेगी। अब इसका टाइम हम कैसे मापेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको तकरीबन 80 साल इनकी एज मान लेते हैं, तो यहाँ पे तकरीबन 40 और यहाँ पे ये 20। तो ज़िंदगी के जो पहले 20 साल होंगे वो इनके बचपन से लेके 20 साल की उम्र तक काफ़ी स्ट्रगल होगी, काफ़ी मुश्किलात होंगी। हो सकता है इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मसले मसाइल हों, इनकी अपनी लाइफ में मसले मसाइल हों, बचपन में इनकी सेहत ज़्यादा अच्छी ना हो। फिर जैसे ये आँख बनना शुरू होती है तो फिर इंसान अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है, इंसान को एक अच्छी जॉब मिल जाती है, तो बिल्कुल 20 से 25 साल की उम्र में यकीनन ये अपने पाँव पर खड़े हो गए होंगे 24-25 साल की उम्र में, और उसके बाद रुपया पैसा इनके पास आएगा। फिर यहाँ पे 50 पे जाके फिर थोड़े से प्रॉब्लम आगे आएंगे, ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी जो टाइम पीरियड हमने मापना है वो हमने इस साइड से शुरू करना है, इधर से जाना है और इधर तक आना है, और इस हिस्से को आपने लाइन लगा के इनको आप 80 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें, तो आपको जो ज़िंदगी के मोटे मोटे वाक़यात हैं वो आप सिर्फ अंगूठे से रीड कर सकते हैं। ठीक है जनाब। इसके अलावा भी हम अब अंगूठा हमने ओपन किया हुआ है, तो क्यों ना फिर हम अंगूठे के बारे में मज़ीद चीज़ें देख लें। अंगूठा इनका माशाल्लाह पहला पोर लंबा है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। विल पावर होता है कि मजबूत कुफ्त इरादी, जब ये कोई काम करने का इरादा कर लेते हैं तो 100% अपने काम को ये मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और ये जो दूसरा पोर होता है ये इनकी प्लानिंग का होता है, तो प्लानिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, अल्लाह ताला ने इनके अंदर ज़बरदस्त सूझबूझ भी रखी है। तो ये चीज़ इनके अंगूठे ने बता दी कि माशाल्लाह ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कामयाबियाँ हासिल करेंगे। अब उंगलियों पे जो है ना, जैसे अंगूठे पे बुदाई बनती है, इसी तरह अगर उंगलियों पे इस तरह ये लाइनें ज़्यादा बने, ये वाली उंगलियों पे इस तरह करके, यहाँ पे इस तरह, यहाँ पर आँख बने, यहाँ पर ऐसे आँख बने, तो जिन लोगों की यहाँ पर आँख बनेगी ना इस तरह करके और यहाँ पर लाइनें ज़्यादा होंगी, स्पेशली ये वाला हिस्सा जो होगा, तो ये भी आपके पास ज़्यादा दौलत, ज़्यादा पैसे आने का साइन होता है कि ऐसी उंगलियों में पैसा ज़्यादा आता है। ऐसी उंगलियां दौलत को ज़्यादा पकड़ती हैं जिनके हाथ में ये वाली लाइनें ज़्यादा हों। तो ये एक बड़ा सीक्रेट थी बात, ये मैंने आपको बता दी। बहुत कम ये बात बताई जाती है यूट्यूब पे। आप किसी अंगूठे पे बुदाई देख लें और यहाँ पर भी बुदाई बन रही हो और यहाँ पर भी लाइनें अच्छी हों, यहाँ पर लाइनें अच्छी हों, यहाँ भी दो कम से कम दो तीन लाइनें हो, तो आप इन लाइनों को काउंट करें ना अंगूठे वाले ही, और उंगलियों की इन लाइनों को काउंट कर लें, तो अगर ये 26 से लेके 32 तक इनकी काउंटिंग अगर आप करें तो
ये तीनों पोर की गिन लेनी है, ये भी गिन लेनी है, ये भी गिन लेनी है और ये भी गिन लेनी है, इन 5 उंगलियों की विद अंगूठा। तो अगर आपकी 26 से लेके 32 तक बन जाती है, मिनिमम 26 लाइन ज़रूर होनी चाहिए, तो कहा जा सकता है कि आपके पास दौलत आएगी। और ये लाइनें जितनी बढ़ती चली जाएंगी इतनी आपके पास दौलत आने के ज़्यादा चांस है, इतनी आपकी बड़ी लॉटरी लगने के चांस है, इतनी आपको अचानक प्रॉपर्टी मिलने के चांस है, इतने आपके लखपति, आपके करोड़पति होने के चांस है। तो ये चीज़ भी जो है ना आपके दौलत का बता देती है। ये एक नई चीज़ थी, बहुत कम बताया गया मेरे ख्याल में, आमतौर पर ये बात शेयर किसी ने नहीं की। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपको जो पामिस्ट्री मैं सिखाऊँ ना, वो बिल्कुल हट के हो और वो बातें बताऊँ जो आपको कोई भी ना यूट्यूब पे बताए। तो चलिए हम मज़ीद देखते हैं कि जनाब आपको और मैं क्या बता सकता हूँ। जुपिटर माउंट इनका ज़बरदस्त है, हल्का सा दबा हुआ है तो थोड़ी बहुत ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी। सन माउंट भी ज़बरदस्त है, ये थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखें, ये जूम हो गया जनाब। तो जुपिटर माउंट ठीक है इनका माशाल्लाह, और इस पर हल्की खड़ी सी लाइन ये नज़र आ रही है। तो ज़िंदगी में इज़्ज़त, मर्तबा, मकाम, नॉलेज इनको इनके पास आएगा, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। इसके अलावा जनाब इनके हाथ में ये वाला जो माउंट है मरकरी पे ये खड़ी लाइन, और फिर ये गर्डल ऑफ वीनस नमा एक लाइन होती है, इनका भी आधा बन रहा है तो इसने लाइन ने काटा है। तो गर्डल ऑफ वीनस जब आपके हाथ में होता है तो ये आपको थोड़ा सा जज्बाती बना देता है, आपके अंदर गुस्से और ज़िद को बढ़ा देता है। और जहाँ पर ये किस्मत की लाइन को ये लाइन काटती है, उस लम्हे ज़िंदगी में थोड़ा सा स्ट्रेस भी आता है। ज़िंदगी में होती बेशक थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, चाहे 1 महीने के लिए आए, लेकिन जहाँ पे भी किस्मत की लाइन को कोई लाइन काटती है तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं। इसके बाद जनाब ये आपका जो है सन माउंट है, सन माउंट पे ये लाइनें हल्की हल्की हैं, लेकिन ये बता रही हैं कि ये 2 या 3 जगह पे रुपया पैसा इन्वेस्ट करेंगे और 50 साल की उम्र में 2-3 जगह से कुछ ना कुछ इनको 2-3 जगह से इनकम ज़रूर आएगी। इसके अलावा जनाब इनके हम मरकरी माउंट भी देख लेते हैं। मरकरी माउंट पर भी ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं, और मरकरी माउंट पर ये खड़ी लाइनें जब मौजूद होती हैं तो ये वाली ये हीलिंग्स क्वालिटी आपके अंदर पैदा करती हैं। आप दूसरों के दुख दर्द बांटते हैं, आपके अंदर गुफ्तगू का सलीका बड़ा अच्छा होता है, आप बड़े अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, आप की गुफ्तगू में बड़ी तासीर होती है, लोग बड़ा असर लेते हैं आपकी बातों का, और आप दूसरों के दुख दर्द बांटते हैं, दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ये चीज़ भी आपको बड़ी अच्छी लगती है। तो जनाब अब इनके हम लाइफ लाइन को थोड़ा सा देख लें। ये पॉइंट आपने बड़े ध्यान से समझना है, ये वैसे मैं अक्सर काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। ज़िंदगी की लाइन डिस्टर्ब है, बचपन में बीमारी इन्होंने देखी है, यहाँ से दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरी है, तो इंतहाई जज्बाती आदमी गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर लेने वाला इंसान, ये इस चीज़ का साइन होता है। ये गुस्से में आके, जज्बात में आके अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे, चाहे ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी नुकसान पहुँचा दें, लेकिन पहुँचाएंगे ज़रूर। जज्बात में आएंगे और किसी बंदे का नुकसान नहीं करेंगे, अपना नुकसान करेंगे, और गुस्से में आके अपना नुकसान कर लेंगे, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो जनाब ये आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने। इसके अलावा अगर आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन यहाँ तक प्रॉब्लम में रही है 20 से 25 साल की उम्र में। वो मैंने आपका जो इनका हमने बुद्धा ही देखी थी, तो अंगूठे का जो मैंने बताया था कि ऐसे आंख बनती है, और जहाँ तक ये लाइन चलती है वो इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात का बताती है बुद्धा ही। तो अंगूठे ने बता दिया था कि इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, और अब हम इनके राइट हैंड पे भी देख रहे हैं कि बचपन से लेके 20-22 साल की उम्र तक ये प्रॉब्लम देखेंगे। उसके बाद इनकी जो लाइफ लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट चलती है सीधी ऐसे, और उसके बाद ये लाइफ लाइन ऐसे नीचे की तरफ भी आती है। ये गार्डियन एंजल लाइन की शक्ल में भी नीचे आ रही है, इसको गार्डियन एंजल के तौर पे भी लेंगे, लाइफ लाइन के तौर पे भी लेंगे, और ये दोनों काम करेगी अपनी जगह पे। तो ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला इनको लंबी देगा, क्योंकि जहाँ पे ये नहीं होता कि यहाँ पे अगर इतनी छोटी ज़िंदगी की लाइन है और यहाँ पे आगे गार्डियन एंजल लाइन चल रही है, तो अब हम ज़िंदगी की लाइन इसको भी मानेंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, तकरीबन 70 से 80 साल, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे। बिल्कुल छोटी ज़िंदगी नहीं है इनकी, बज़ाहिर इनकी ज़िंदगी की लाइन बड़ी छोटी नज़र आ रही है, ये देख सकते हैं आप। इनकी ज़िंदगी की लाइन हमें अगर आपको समझ ना हो तो आप यही समझेंगे कि यार ये बस यहाँ पे आके ख़त्म होगी। तो देखने वाला कहेगा कि जनाब आपकी 30 से लेके 40 साल की एज में डेथ हो सकती है, तो वो बेचारा जिसने हाथ दिखाना है
वो तो खौफ से ही मर जाएगा कि मैंने 30 से 40 साल की उम्र में मर जाना है, तो अब तो मेरी तो ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया है। हालांकि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1966 है, तो देख लें बहुत आगे ये जा चुके हैं। 1966 में पैदा हुए हैं, तो उस लिहाज से आप इनकी एज देख सकते हैं, तकरीबन 56-57 के करीब तो ये बासानी पहुंच चुके हैं मेरे ख्याल में। तो आगे भी अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। अच्छा जी, उसके बाद आप ज़िंदगी की लाइन लंबी है, लेकिन ज़िंदगी की लाइन में शुरू में इनको बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार रही है ज़िंदगी। यहाँ पर भी एक राहु लाइन कट है, तो ये एज बनती है तकरीबन 50-55, बल्कि थोड़ा सा पीछे जाएं तो 35 तक, तकरीबन कह लें 35-40 तक। तो 35-40 तक लाजमी इनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल बने हैं 40 से 45 साल की एज में, या 35 से 40 साल की एज में, क्योंकि ये लाइन जो दिमाग की लाइन पे टच होती है, तो ये 40 साल यहाँ पे टाइम बनता है, 35 से 40 साल। तो 35 से 40 साल की एज में इनकी ज़िंदगी में लाजमी मसले मसाइल बनेंगे, प्रॉब्लम आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका जो वीनस माउंट है उस पर ये जो खड़ी लाइनें हैं, ये इंसान की कामयाबी की लाइनें भी होती हैं, और मैं इनको औलाद की लाइन्स के तौर पे भी लेता हूँ। और ये जो अंगूठे का ये वाला पोर होता है, बाज़ दफ़ा यहाँ पर भी इस तरह के रिंग बनते हैं। तो यहाँ पर रिंग हों या यहाँ पर ये खड़ी लाइनें हों, ये आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी देती हैं, रुपया पैसा भी देती हैं, मालो दौलत भी देती हैं, और इन्हीं लाइन्स के अंदर आपको अल्लाह ताला औलाद भी दे देता है कि जब आपको रुपया पैसा मिल रहा होता है, जब आपको ज़िंदगी की बाकी सारी नेमतें मिल रही होती हैं, साथ अल्लाह ताला आपको औलाद भी दे देता है। तो औलाद की लाइनों के तौर पर भी हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी लाइफ लाइन जो है वो यहाँ तक आ रही है, फिर ये नीचे एक आई है लाइन गार्डियन एंजल लाइन के तौर पे, इसको हम लाइफ लाइन के तौर पे ही लेंगे। तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है, जब भी इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा तो ये लाइन इनको बचाएगी हादसात से भी, बीमारियों से भी। उसके बाद जनाब इनके हाथ में हमें और क्या नज़र आ रहा है, ये इनकी लक लाइन है। लक लाइन नीचे से ऐसे पहले 2 शाखा होती है, जब लक लाइन नीचे से 2 शाखा हो ना इस तरह, तो ये आपके ट्रैवलिंग का बताती है कि जिस जगह आप पैदा होते हैं आपको किसी दूसरे शहर में जाके काम करना पड़ता है, आपको एक दफ़ा आप बैरून मुल्क भी जाते हैं, फ़ॉरेन ट्रैवल भी करते हैं, सफ़र भी करते हैं। ये ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके 2 शाखा हो जाए ऐसे, या लक लाइन नीचे से 2 शाखा हो जाए, तो इंसान ट्रैवल ज़रूर करते हैं। ऐसे ज़िंदगी की लाइन नीचे आए और ऐसे ये 2 शाखा हो जाए, तो ऐसे लोग लाजमी ट्रैवल करते हैं। इसी तरह अगर किस्मत की लाइन के साथ मून माउंट से कोई लाइन ऐसे इसके साथ किस्मत की लाइन के साथ टच हो जाए, तब भी इंसान बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करता है, तो ट्रैवल का चांस है इनका। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं ना दिमाग की लाइन और किस्मत की लाइन के साथ, ये बड़ा ट्राइंगल नहीं बन रहा। जब ये ट्राइंगल छोटा बनता है तो इसका मतलब ये है कि ये आपको थोड़ा सा बैड लक आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी, कुछ ना कुछ आपका रुपये पैसे का नुकसान होगा। जितनी आपको बड़ी सेविंग करनी होगी इतनी बड़ी सेविंग नहीं आप कर पाएंगे, और आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो बैड लक आपके साथ होती हैं, आपको कामयाबी मिलते मिलते रह जाती है। आप ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल करते हैं बहुत, ये आपकी स्ट्रगल को भी बढ़ा देती है जब आपकी ये ट्राइंगल छोटी होती है। लेकिन जब यही ट्राइंगल आपकी बड़ी होती है तो फिर आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। बड़ी ट्राइंगल कैसे बनेगी वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, इस चीज़ को आप समझें। ऐसे ये लाइफ लाइन ऐसे आएगी, इसी तरह ये दिमाग की लकीर ऐसे आएगी, दिल की लकीर ऐसे जाएगी, और ये ऐसे और फिर ऐसे। असल में ये ट्राइंगल बनता है। फिर ये जो बड़ा एक ट्राइंगल ये बना है ना, ये भी इंसान को खुशकिस्मती, रुपया पैसा दौलत देता है, और एक ट्राइंगल ये बनता है, इसको बोलते हैं मनी ट्राइंगल। तो ये जब ट्राइंगल आपके पास आ जाता है तो ये आप बेतहाशा दौलत, रुपया पैसा सेविंग आप करते हैं। लेकिन इनके पास जो ट्राइंगल इनका बन रहा है वो ट्राइंगल इनका यहाँ पे बन रहा है। एक ट्राइंगल वैसे इधर भी बन रहा है लेकिन वो भी थोड़ा छोटा ही मुझे लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ जो ट्राइंगल इनका बन रहा है। एक ट्राइंगल इनका ये बन रहा है, ये, और एक ट्राइंगल इनका ये बन रहा है। तो ट्राइंगल बन रहा है, छोटा बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में अच्छी सेविंग करने में ये भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये सेविंग जो होगी इनकी तकरीबन 40 साल की एज के बाद ही रुपया पैसा इनके पास आना शुरू होगा, और 50 पे जाके मज़ीद इनके हालात बेहतर होंगे। अच्छा जी, अब इनके हाथों में अगर हम देखें
तो यहाँ पे ज़िंदगी की जो किस लक लाइन है वो बड़ी बेहतरीन है। ये देखिए कितनी खूबसूरत ऊपर जा रही है। फिर यहाँ से जाके तो 50 पे जाके कुछ ना कुछ मसाइल बनेंगे। यहाँ पर भी एक राहु लाइन ने काटा है, तो 35 से 40 साल की एज में एक क्राइसिस का शिकार हुई इनकी ज़िंदगी। 35 से 40 साल की एज में प्रॉब्लम आएंगे और दूसरे प्रॉब्लम इनको 50 के करीब आएंगे। और तीसरे प्रॉब्लम ये जो लाइन काट रही है 55 से 60 के दरमियान, 55 से 60 के दरमियान भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो आएंगे लाजमी, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं होंगे कि जिसकी वजह से इनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए थोड़े बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार हो जाती है, कभी कभी कोई घरेलू टेंशन मिल जाती है, ये उस चीज़ का साइन होता है। बाकी अगर आप इनका जो दिल की लाइन देखें, हार्ट लाइन देखें, तो वो देखिए ये पहले नीचे की तरफ आती है, फिर यहाँ पे ब्रेक होती है, फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, फिर दिल की लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ गिरती है, फिर ऐसे ऊपर जाके फिर ये दिल की लाइन की तरफ से नीचे गिरती है। तो इस जगह पे ब्रेक होना, फिर दिल की लाइन का नीचे गिरना, फिर यहाँ पे गिरना, तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि इनकी जो किस्मत है, किस्मत की लकीर भी बता रही है कि इनके साथ 3 हादसे, 3 बड़े मसले होंगे। दिल की लाइन भी 3 प्रॉब्लम का बता रही है कि इनको ज़िंदगी में 3 बड़े सन है इनके साथ ज़रूर होंगे। तो जब दिल की लाइन ब्रेक होती है तो ये कभी कभी इंसान को मोहब्बत में नाकामी दिलवा देती है, कभी कभी बहुत अपने से दुख मिलता है, दगा मिल जाता है, इंसान को अपनों से बहुत बड़ा धोखा मिलता है, या कोई यार दोस्त धोखा दे देता है। तो ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा धोखा इनके साथ ज़रूर होगा। और कभी कभी मर्द के हाथ में या औरत के हाथ में जब हार्ट लाइन ब्रेक होती है तो ये इंसान की शादी को भी तोड़ देती है। तो जो भी इनकी पहली शादी होगी वो शायद इतनी कामयाब ना हो, वो इनकी पहली शादी टूटने की तरफ जा सकती है। उसके बाद फिर ये पहली शादी टूटने का साइन हो गया, उसके बाद भी आगे भी दिल की लाइन जो है वो नीचे की तरफ गिरती है। तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद भी ज़िंदगी में 2 सदमे इनको ज़रूर मिलेंगे, 2 बड़े धोखे इनके साथ ज़रूर होंगे। तो यही है कि आंखें बंद करके ये किसी पर एतबार ना करें, और जितना ये मतलब अपने आप पर भरोसा करें, अपना राज किसी को ना दें, किसी को अपनी कमज़ोरी ना दें, तो ये इनके लिए अच्छा होगा। जहाँ ये रुपए पैसे का एतबार करेंगे या अपना राज किसी को देंगे तो इनको दूसरा बंदा जो है वो नुकसान पहुँचा सकता है। एक बात मैंने आपको एक और भी बतानी है, इस चीज़ को भी आप समझ लें, ये बहुत ही अहम बात है, इस पॉइंट को भी आप समझ लें। याद रखें, जब आपकी लाइफ लाइन ऐसे हो, ब्रेन लाइन छोटी हो, दिल की लाइन पहले नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर की तरफ जाए, और यहाँ से फिर ऐसे ये नीचे की तरफ गिर जाए, यहाँ से भी ऐसे दिल की लाइन नीचे गिरे, तो ये साइन इंसान के जज्बाती होने, क्योंकि ये जज्बाती आदमी है, और ये इनका मरीख जो है ना मनफी है। तो मरीख मनफी पे दिल की लाइन का गिरना, ये इनको गुस्से की, इनके अंदर गुस्से को बढ़ा सकता है, और रिलेशन को कायम रखने में, रिलेशन को बनाने में, अपनी शादी को कामयाब करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अपने ख़ानदान वालों के साथ हो सकता है इनकी ना बने, बिज़नेस में भी थोड़े बहुत ये लॉस करें। बिज़नेस में तो शायद इतना लॉस नहीं करेंगे, लेकिन रिलेशंस इनके ज़रूर ख़राब होंगे। इनकी पहली मैरिज में मसले बन सकते हैं, और सेकंड मैरिज में भी मसले बन सकते हैं। और इनको कहीं ना कहीं अपने, क्योंकि ये जज्बाती आदमी हैं, दिल की बातें मानते हैं, और दिल की बातें मान के ये अपना नुकसान कर लेते हैं। तो इनको अपने आप को कंट्रोल करना होगा, दिल को काबू में रखना होगा, और अपना दिल बड़ा करना होगा। ये नहीं है कि तंग नज़रिया अपने दिल में लेके आएँ और छोटी छोटी बातों को फ़ील करें और किसी की गलती माफ़ ही ना करें, क्योंकि माफ़ करना चाहिए। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आपका कोई रिलेशन भी नहीं चल सकता। अगर आपने किसी भी रिलेशन को कामयाब बनाना है तो आपको अपने दिल को बड़ा करना होगा। अगर आप माफ़ करेंगे, अपने रिश्तों से मोहब्बत करेंगे और रिश्तों की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करेंगे, तो ये चीज़ें फिर मोहब्बत में इजाफे का बायस भी बनती हैं, और किसी भी रिलेशन को इंसान तभी कामयाबी से लेके चल सकता है जब वो अपने रिश्तों को माफ़ करना भी सीख ले। तो ये सफ़र की लाइनें ऐसे होती हैं। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला इनका मून बड़ा ज़बरदस्त है, और मून पर हल्की हल्की लाइनें नज़र आ रही हैं ट्रैवल की भी। तो सफ़र की ख्वाहिश इनके अंदर पाई जाती है, सफ़र ये करेंगे, हज उम्रा भी करेंगे, और मून इनका बहुत ज़बरदस्त है। अगर ना भी इस पर लाइनें हों मून पर, ये मून माउंट है, ये आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा मून माउंट हो ना, ये वाला हिस्सा, और इस पर अगर ऐसे लाइनें ऐसे निकलें तो ये आपको ट्रैवल करवा देती हैं। ना भी लाइनें हों
तब भी आप सफ़र कर जाते हैं। क्योंकि मैंने कुछ लोगों के हाथों में, जो इस वक्त यूरोप अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनके हाथ में बिल्कुल सफ़र की लाइन नहीं थी, लेकिन वो लोग यूरोप बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके हाथ में लाजमी सफ़र की लाइन होगी तो आप ट्रैवल करेंगे, लाइन नहीं होगी तो आपका सफ़र ही नहीं होगा। दिल की लाइन का पहले नीचे की तरफ गिरना, फिर यहाँ से ब्रेक होना, ये भी किसी सख्त मायूसी, डिप्रेशन में जाने की अलामत होती है, कि कोई सदमा मिलने की अलामत होती है। तो 30 से 35 साल की उम्र में लाजमी इनकी ज़िंदगी में कोई मसला बनेगा। हो सकता है 25 साल की एज में ही बन जाए, लेकिन 25 से लेके 35 के दरमियान लाजमी इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा इनको दिली सदमा मिलेगा। कोई इनका रिलेशन ब्रेक होगा, या किसी का बिछड़ना लिखा हुआ है इनके नसीब में, या तो कोई बिछड़ेगा या इनको कोई दिली धोखा मिलेगा। और कभी कभी ये जो दिल की लाइन ब्रेक होती है हमें दिल की बीमारियों की तरफ लेके जाती है, तो इनको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये हो गया जनाब इनका राइट हैंड। आज तो मैंने कोशिश की है कि राइट हैंड को बड़ी ही तसल्ली के साथ टाइम दूं। उम्मीद है कि आज आपको राइट हैंड में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम ये करेंगे कि लेफ़्ट हैंड को थोड़ा टाइम देंगे। तो लेफ़्ट हैंड पे भी वही देखिए, वही बातें आ रही हैं। यहाँ पर ब्रेन लाइन, यहाँ पर ऐसे दिल की लाइन का ऐसे नीचे आना, तो ये दिल की लाइन का ऐसे नीचे की तरफ गिरना मरीख मनफी पे, और ये दिल की लाइन ऐसे ऊपर जा रही है, फिर लक लाइन का ऐसे ऊपर की तरफ जाना। तो सारे साइन तकरीबन वही कम्बिनेशन बन रहे हैं जो मैंने उधर बताया था, कि ये इंसान के अंदर गुस्से को बढ़ा देते हैं, इंसान को थोड़ा ज़िद्दी बना देता है, इंसान जज्बाती बड़ा होता है और गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर लेता है। ये इस चीज़ का साइन होता है, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। देख लें, ये यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन भी कमज़ोर हुई है। ये 20 से 25 साल की उम्र तक लाजमी मसाइल आएंगे। दिल की लाइन का ऐसे नीचे की तरफ गिरना, ये बता रहा है कि इनकी ज़िंदगी में मसाइल आएंगे। अच्छा, ब्रेन लाइन थोड़ी छोटी है, यहाँ तक है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक हद तक ये सोचते हैं, बहुत लंबी दूर, बहुत ज़्यादा दूर अंदेश नहीं है। एक होता है ना बंदा बहुत दूर की सोचता है, तो ये जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे, क्योंकि जब दिमाग की लकीर छोटी होती है, आपकी उंगलियां भी थोड़ी छोटी होती हैं, और ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल आपकी ऐसे स्ट्रेट सीधी नीचे की तरफ आती है, तो फिर आप जल्दबाजी में जल्दी जल्दी फैसले करते हैं, और उन जल्दबाजी के फैसलों में कभी कभी आप अपना रिलेशन तोड़ लेते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इनकी मैरिज में मसले बनेंगे, और जो भी इनकी पहली शादी होगी उसका चलना बड़ा मुश्किल होगा। तो अगर ये चला लेंगे तो इनको ये कह लें कि बड़ा कंप्रोमाइज़ करेंगे, सब्र से काम लेंगे, तो तब इनकी पहली शादी कामयाब होगी। तो अब सीधा मेरे ख्याल में इनकी शादी की लाइन पे ही जाते हैं, क्योंकि लेफ़्ट हैंड को भी हमने रीड कर लिया, ये इनकी मैरिज लाइन आ गई है और ये इनकी मैरिज लाइन आ गई है। ठीक है, तो वो जो मैंने आपको पहला रिलेशन बोला था कि पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो सकता है, तो देख लें, ये हल्की सी लाइन आपको नज़र आ रही है। तो ये पहला रिलेशन जो भी होगा, मंगनी होगी, मोहब्बत होगी, वो डैमेज हो जाएगी। दूसरी लाइन भी मदम है, थोड़ी सी कमज़ोर है, तो इसका मतलब ये है कि शादी जो इनकी होगी, शादी में कोई बहुत ज़्यादा सुकून नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मसले ज़रूर आएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इनके जो ये वाला हाथ है लेफ़्ट हैंड, इस पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी तकरीबन वही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि हल्की सी लाइन इधर भी है, और फिर ये ऐसे कट हैं इसमें, और ज़िंदगी की जो शादी की लाइन है ये थोड़ी कमज़ोर है। तो जब शादी की लाइन थोड़ी कमज़ोर हो, इसमें कुछ कट्स हों, तो कहा जा सकता है कि इनकी मैरिज में मसले आएंगे। अब वो मैरिज में मसले क्यों आएंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ कि दिल की लाइन जब नीचे गिरी थी, दिल की लाइन ब्रेक भी हुई थी, और इंसान के अंदर जब जज्बातीपन ज़्यादा हो, इंसान गुस्से में जल्दी आ जाए, इंसान जल्दी जल्दी डिसीजन ले, इंसान थोड़ा सा ज़िद्दी भी हो और ज़्यादा दूर अंदेश भी ना हो, जल्दी जल्दी डिसीजन करे, जल्दी जल्दी फ़ैसले करे और बाद में पछताए। ऐसे लोग जो होते हैं ना, फ़ैसले करके बाद में पछताते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी के फ़ैसले सोच समझ के करें। चले, जितनी गुजार दी आपने, जितनी ज़िंदगी में गलतियाँ कर दी, जो आपने खोया, चले वो तो खो चुके हैं, लेकिन आगे जो है ना वो आप अपनी गलतियों को ठीक करें, अपने आप को सुधारें, अपनी मिस्टेक को ठीक करें। यही मकसद होता है इंसान की रीडिंग करवाने का, कि वो अपनी गलतियों को, अपने आप को पहचान सके। ये जो पमिस्ट्री है ना, ये इंसान को अपनी पहचान बंदा कर सकता है खुद, अगर आप साहिब इल्म है कि मैं क्या हूँ, मुझे मेरे अंदर अल्लाह ताला ने क्या सलाहियतें रखी हैं, मेरी ज़िंदगी कैसी रहेगी, और मुझे मेरा जो पैदा करने का मकसद है, मैं किस मकसद के लिए पैदा किया गया हूँ, मैं कौन सा काम करूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहूँगा, मेरे लिए कौन सी फील्ड बेस्ट होगी, और मेरी शादी कैसी रहेगी, मेरा बिज़नेस, रुपया पैसा,
मैं कितना कमाऊँगा, अल्लाह ताला मुझे औलाद देगा नहीं देगा, ट्रैवलिंग होगी नहीं होगी, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैं अरबपति करोड़पति बनूंगा नहीं बनूंगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पामिस्ट्री बताती है, शादी का भी बताती है। तो फ्रेंड्स अब इनका थोड़ा सा लोशोबर चार्ट रह गया, तो लोशोबर चार्ट देख लेते हैं। अब ये लोशोबर चार्ट पे हम बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, शार्ट बता दूंगा। जब 2-3 दफ़ा आता है तो ये इंसान को जज्बाती बना देता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बातों को फील करते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और हर बात को दिल पे लेते हैं। 666 आए तो ये ज़िंदगी की आसाइशों की ख्वाहिश बढ़ा देता है कि इंसान ज़िंदगी की आसाइशें बहुत मांगता है। 7 होता है तो अचानक दौलत का मिलना, रुपया पैसा, क्रिएटिव होना, ज़हीन होना, इंटेलिजेंट होना। 5 जो होता है ये इंसान को अच्छा बिज़नेस भी करवा देता है, इंसान की अच्छी जॉब भी हो जाती है, तो ये बिज़नेस भी करेंगे जॉब भी करेंगे। 9 जो होता है ये इनके अंदर हिम्मत, हौसला, जुर्रत ये पैदा करता है। 4 का ना होना, 4 इनके पास नहीं है, ये मैंने इनके नाम से लिया है। तो 4 राहु का होता है, तो रुपये पैसे की सेविंग नहीं कर पाएंगे, वो हम देख चुके हैं कि रुपया पैसा कमाएंगे ज़रूर लेकिन सेविंग बड़े लेवल की सेविंग करने में इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अगर सेविंग होगी भी तो वो तकरीबन 40 के बाद ही सेविंग करेंगे। शुरू में भी सेविंग करेंगे लेकिन इंतहा दर्जे की सेविंग नहीं कर पाएंगे। 3 नंबर मिस हुआ है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में मसले बन सकते हैं। अपनी एजुकेशन के मुताबिक इनको हो सकता है जॉब ना मिले, ज़िंदगी के फ़ैसले गलत कर सकते हैं। जब आपका नंबर 3 मिस होता है, 4 मिस होता है, 222 आता है और आपके पास नंबर 8 जो होता है ये भी मिस है, तो 8 नंबर जब मिस होता है तो ये आपके अंदर गुस्से को बढ़ा देते हैं, आपके अंदर लापरवाही बढ़ जाती है, अब ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े गलत करते हैं। जो जिस कदर आपके अंदर ज़बरदस्त सलाहियतें होनी चाहिए अपने बिज़नेस को कामयाब करने के लिए, अपनी जॉब को कामयाब करने के लिए, वो चीज़ें आपके अंदर मिस हो जाती हैं। जब आपका नंबर 8 मिस होता है तो फिर आपको जॉब में भी मसले बनते हैं, आपको बिज़नेस में भी मसले बनते हैं और आपकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। जब आपके पास 8 नंबर मिस हो, आपके पास 3 नंबर मिस हो, 4 मिस हो और जो नंबर 2 है वो 3 दफ़ा रिपीट हो और 6 2 दफ़ा रिपीट हो, तो फिर ये आपके अंदर थोड़ी जल्दबाजी भी आ जाती है, आपके अंदर थोड़ी सी ज़िद भी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, आप हर बात दिल पे लेते हैं और आप टेंशन बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर पे या अपने बहन भाइयों पे या अपने रिश्तों पे ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं, उनको अपनी खालस मोहब्बत देते हैं, लेकिन जब आपको बदले में खालस मोहब्बत नहीं मिलती तो फिर आप इंतकामन रिश्ते तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये वाला काम आपने नहीं करना, क्योंकि खालस मोहब्बत, खालस प्यार नहीं मिलेगा। बस अपने रिश्तों के साथ जुड़े रहें, मेरा आपको मशवरा यही है। तो ये सब लोगों के लिए मशवरा है, खाली इनके लिए नहीं है। जिनको अपनों से दुख मिले हैं तो उनको वो दुख माफ़ कर देने चाहिए। ये है कि रिश्तों को बस साथ लेके चलें, जिस हद तक लिमिट में रख के बेशक साथ लेके चलें, लेकिन चलें ज़रूर। रिश्तों से बिल्कुल कता ताल्लुक़ कर लेना, बिल्कुल नाराज़गी ख़त्म कर मतलब बना लेना, हमेशा के लिए तलक तोड़ देना, तर्क ताल्लुक़ से मना किया अल्लाह ताला ने ना, अल्लाह के प्यारे नबी ने भी। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो गई है, हालांकि वो मैंने सिर्फ राइट हैंड को ज़्यादा डिटेल के साथ बयान की है, बाकी चीज़ों को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दी है, क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों को भी डिटेल से बताना शुरू करूँगा तो फिर तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो अभी मेरे ख्याल है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुके हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा। आपके हाथों की रीडिंग भी इतनी ही डिटेल के साथ, बारीकी के साथ होगी। और आप शादी के बारे में पूछ सकते हैं कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी, अपने बेटों और बेटियों की अगर शादी करनी है तो उनके लिए भी मैचिंग आप करवा सकते हैं, जिसको वो कहते हैं कि जन्म कुंडली मैच करवाना, कि इनकी शादी आपस में कामयाब होगी नहीं होगी और टाइमिंग कौन सी बेस्ट होगी शादी के लिए। तो रीडिंग का आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। बाकी चार्जेज़ हैं, जब आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।